चलिए आज चलते हैं लगभग 3000 साल पहले यहूदिया के वीराने में। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक महिला की हिम्मत ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उसकी असाधारण समझदारी ने न सिर्फ एक बहुत बड़े नरसंहार को रोका, बल्कि एक पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे सिर्फ एक बातचीत ने एक बड़े कत्लेआम को रोक दिया और इतिहास की धारा ही बदल दी। चलिए इस कमाल की कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां समझ लीजिए कि दो अलग अलग दुनिया बसती थीं। और यहाँ हम मिलेंगे 3 मुख्य किरदारों से जिनके स्वभाव ही कुछ ऐसे थे कि उनका टकराना तय था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ है नाबाल, इतना अमीर आदमी कि उसकी पहचान ही उसकी दौलत थी, बड़ा ही कठोर, मतलबी और घमंड में चूर। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी अबिगेल, जिनके पास सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि कमाल की समझ और एक गहरी रूहानी सोच भी थी। और नाबाल के बारे में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उसका नाम। हिब्रू में नाबाल का मतलब ही होता है बेवकूफ या मूर्ख। और सच में जैसा नाम वैसा काम। उसे बदमिजाज, मतलबी और अपने कामों में दुष्ट बताया गया है। अब उसकी दौलत का थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। उसके पास थीं पूरी 3000 भेड़ें और साथ में 1000 बकरियां। मतलब इतनी दौलत थी कि बस वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी पहचान थी। और इसी दौलत ने उसे आसपास की हर सच्चाई से अंधा कर दिया था। अब नाबाल से बिल्कुल उलट उसकी पत्नी का नाम था एबिगेल, जिसका मतलब है पिता का आनंद या फादर्स जॉय। और वो सच में कुदरती तौर पर इतनी शालीन, समझदार और आध्यात्मिक सोच वाली थी कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। और अब पिक्चर में एंट्री होती है हमारे तीसरे किरदार की, दाऊद, जो आगे चलकर राजा बनने वाले थे। उस वक्त वो अपने 600 वफादार लोगों के साथ एक भगोड़े की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी दाऊद ने ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो नाबाल के चरवाहों के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनकी एक भी भेड़ को कोई हाथ न लगा पाए। तो अब स्टेज बिल्कुल सेट है। एक तरफ नाबाल का घमंड और दूसरी तरफ दाऊद का गुस्सा, जो बस भड़कने ही वाला था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अब एक बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। वक्त था भेड़ों की ऊन काटने का। और ये कोई आम दिन नहीं था। सोचिए, ये त्योहार जैसा माहौल था, जैसे फसल कटने पर जश्न होता है ना। सब जगह दावतें, लोग खुश हैं और दिल खोलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मतलब दरिया दिली का मौसम था। इसी माहौल में दाऊद ने बड़े अदब से अपने 10 आदमी भेजे। लेकिन नाबाल का जवाब सुनिए। उसने कहा, कौन दाऊद? अरे आजकल तो कितने ही नौकर हैं जो अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसने सीधे सीधे ईश्वर के चुने हुए राजा को एक भगोड़ा गुलाम कह दिया। अब जब ये बात दाऊद तक पहुंची तो बस उसके सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया और तुरंत अपने 400 आदमियों को ऑर्डर दिया, अपनी तलवारें कस लो। उसने कसम खाई कि सुबह होने से पहले नाबाल के घर का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। दाऊद गुस्से में, बदले की आग में एक बहुत बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक ड्रामेटिक ट्विस्ट। एक ऐसी औरत सामने आती है जो इस पूरी तबाही को रोकने के लिए एक हिम्मत भरा कदम उठाती है। चलिए देखते हैं अबीगेल की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, वार्निंग। एक नौकर जिसे पता था कि नाबाल तो सुनने से रहा, वो दौड़कर अबीगेल के पास गया। दूसरा स्टेप, तैयारी। उसने अपने पति को बिना बताए एक जबरदस्त तोहफा तैयार किया, रोटी, शराब, पका हुआ गोश्त, सब कुछ। तीसरा स्टेप, आमना सामना। वो अकेले ही 400 गुस्से में भरे हथियारबंद लोगों से मिलने निकल पड़ी। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, उसने समझदारी से बात की।
वो दाऊद के सामने झुकी और उसके गुस्से को नहीं बल्कि उसके आने वाले कल को, उसकी डेस्टिनी को एड्रेस किया। और उसकी जो विनती थी वो सच में दिल को छू जाती है। उसने कहा, मेरे मालिक, सारी गलती मेरी है, इस खून खराबे का बोझ अपने दिल पर मत लीजिए। सोच कर देखिए, उसने एक बेवकूफ आदमी की गलती अपने सर ले ली ताकि दाऊद गलत कदम उठाने से बच जाए। उसने दाऊद को उसका गुस्सा नहीं, उसका मकसद याद दिलाया। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां बेवकूफी का नतीजा सामने आता है और समझदारी को उसका इनाम मिलता है। अबीगेल के लौटने के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। पहले दिन अबीगेल नबाल को सब सच सच बता देती है। ये सुनकर उसको इतना बड़ा सदमा लगता है कि उसका दिल पत्थर का हो जाता है। 10 दिन बाद कुदरत का फैसला आता है और नबाल मर जाता है। और इसके ठीक बाद दाऊद को ये खबर मिलती है। वो ईश्वर का शुक्र अदा करता है और फौरन अबीगेल के लिए शादी का पैगाम भेज देता है। और इस तरह एक बेवकूफ की पत्नी से वो बन गई आने वाले कल के राजा की दुल्हन। लेकिन यहाँ भी अबीगेल की विनम्रता देखिए। उनका जवाब था, आपकी ये दासी तो मेरे मालिक के नौकरों के पैर धोने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शादी पर ही आकर नहीं रुकती। अबीगेल के उस एक हिम्मत भरे काम का असर सिर्फ उसके घर को बचाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। उनके उस काम का असर कितना लंबा और गहरा था, इस पर नजर डालते हैं। पहली बात, उसने दाऊद की आत्मा को बदले की आग में जलने से, उसके गुनाह से बचा लिया। दूसरा, उसने इज़राइल के होने वाले राजा के कैरेक्टर को, उसकी इंटेग्रिटी को महफूज रखा। और इससे भी आगे जाकर उसने उस मसीहाई वंश की रक्षा की। हाँ, दाऊद के साथ उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन ये हमेशा के लिए समझदारी और हिम्मत की एक जिंदा मिसाल बन गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि एक इंसान की समझदारी और हिम्मत एक पूरे देश का, एक पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। एक इंसान की हिम्मत ने एक देश की किस्मत बदल दी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या आसपास ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो शायद बस किसी के एक हिम्मत भरे कदम का इंतजार कर रही है?